तैयार हैं सब लोग? ठीक है, बैठ गए भाई साहब। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुछ याद है? पागल हो गए? ठीक है, फ्रैक्शन में था, फ्रैक्शन में नहीं था। ओके, एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये था ना? ब्रेथ पे क्या पड़ेगा? यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई है जो कल नहीं आया था? वेरी गुड, बहुत अच्छा। डेली आना कोई जरूरी है ना? चलिए, वेरी गुड। अब जो है यहाँ तक कोई समस्या किसी को तो नहीं हुआ ना? आंसर क्या आया था लास्ट का? लिखिए क्वेश्चन। एक आयत की चौड़ाई को एक आयत की चौड़ाई को 12.5% बढ़ा दिया जाए। एक आयत की चौड़ाई को 12.5% बढ़ा दिया जाता है। एक आयत के चौड़ाई को 12.5% बढ़ा दिया जाता है। एक आयत की चौड़ाई को 12.5% बढ़ा दिया जाता है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 12.5%। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 12.5%। ठीक है, एक आयत की चौड़ाई को 12.5% बढ़ा दिया जाता है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 12.5%। ठीक है, एक आयत की चौड़ाई को 12.5% बढ़ा दिया जाता है। देन एरिया इंक्रीज बाय 50%। देन एरिया इंक्रीज बाय 50%। तो क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है। देन एरिया इंक्रीज बाय 50%, तो उसका क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है। एरिया इंक्रीज बाय 50%, तो उसका क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है। तो आयत के लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ा? आयत के लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। आयत के लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। फाइंड द इफेक्ट ऑन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। आयत के लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ा? आयत के लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, आयत के लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ा? सबका आगे समझ में? आयत के लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। आयत के लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या सबका आ गया? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। 33 सही, 1/3। ठीक है, सभी भाई को समझ में आया? किसी बंधु को दिक्कत नहीं? ठीक है, वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं? चलिए देखिए, बताता हूं मैं कैसे सिखाऊं, एक लाइन में या रेशियो से? ओके, आइए पहले रेशियो से सिखाता हूं। ठीक, बोलिए क्या बताया ब्रेथ के बारे में बताना। 12.5 का मतलब 1/8 बढ़ गया घट गया? अच्छा, एरिया पे क्या बोला? 50 50 तो नहीं 100, 2 से क्या हो गया? ये भी बढ़ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेंथ कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। सही, 1/3% इंक्रीज हो गया। किसी को दिक्कत तकलीफ? ओके, वेरी वेरी बिग। देखो भाई रुक रहा है यहाँ पर जरा, आज ऐसे कैसे हो रहा है? यहाँ देखिए फटाफट, किसी को दिक्कत तकलीफ?
नेटवर्क प्रॉब्लम है, देखिए ध्यान से। अच्छा, एक लाइन में कैसे बनाओगे? लंबाई 100 था, अब पता नहीं कितना हो गया, यही ना। चौड़ाई 8 था और अब 12.5 का मतलब यही ना हुआ, 8 था तो 9 हो गया। एरिया पहले 100 था, अब कितना हो गया? 150। 50 थी, 50 दूनी, यही ना। कोई दिक्कत तकलीफ? ओके, 2 मिनट हम रुके हुए हैं। ठीक है भाई, शुरू हो जाएं। काटा जाए। 3 तिहाई, 2 चौके, ये 400 बटा में 3, मतलब 133 से ही 1/3। जो कभी 100 था, आज 133 तक कितना बढ़ गया? तो हो गया 33 इंटीजर 1/3% इंक्रीज। 100 से ज्यादा हो गया ना, और 100 से ज्यादा मतलब इंक्रीज, है ना। किसी भाई को दिक्कत, किसी को तकलीफ नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या पैसा बना सकते हैं? बिल्कुल बनाइएगा, ठीक। अब यहां से हम आगे चलेंगे। सब लोग तैयार हैं? किया जाए भाई साहब, चलें। चल रहा ना, ठीक है ना। चलिए, अब हम आगे बातें करेंगे एरिया के बारे में। किसके बारे में? एरिया के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में। सभी लोग तैयार हैं? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एरिया के बारे में, ठीक है ना। सुनिएगा, सब लोग बिल्कुल तैयार हो जाइएगा, ठीक है ना। तैयार है ना? एरिया ऑफ द स्क्वायर, देखो स्क्वायर का जो एरिया होता है, हम वर्ग के बारे में बातें करें तो ए इंटू ए होता है ना। स्क्वायर के एरिया क्या होता है? ए इंटू ए। ये तो बचपन से सब जानते हैं, सबको पता है ये सारी बातें, ठीक। जैसे मैंने सिखाया प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, जैसे सिखाया मैंने लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक। चल रहा भाई साहब क्लास? देखिए भाई साहब, रुक रहा है इसमें क्लास, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर? देखिए, जैसे प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया होता है। लंबाई गुने चौड़ाई क्या होता है? एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? एरिया। आप लोग समझ रहे हैं ना? एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई, ये सब जानते हैं। वैसे स्क्वायर का तो एरिया हो गया ए इंटू ए, लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि इसके साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब एक ही चीज को हमें दो दो बार लिखना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना? जैसे मैंने आपको कई तरीका सिखाया था, यदि एरिया निकालना हो तो आप नेट इफेक्ट वाला ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, एक लाइन में बना सकते हैं, रेशियो से बना सकते हैं, सिखाया था ना। वैसे ही यहां पर जो है, जैसे ही हम बोलेंगे कि ईच साइड स्क्वायर इंक्रीज बाय 10%, जैसी मैं कहूंगा कि एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, लेंथ ऑफ ईच साइड स्क्वायर इंक्रीज बाय 10%, एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, तो इसका मतलब लंबाई भी 10 हो गया और चौड़ाई भी। ये तो सब बचपन से जानते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। तो लंबाई भी 10 है, चौड़ाई भी 10 है, और 10 गुने 10 बटा में क्या है? 100 है। तो कितना परसेंट बढ़ गया?
21% बढ़ गया। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है? सभी भाई बंधु को कोई दिक्कत तो नहीं है? आ रहा समझ में? ठीक। तो हमने कहा x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई बाई 100, है ना? x प्लस बाई प्लस एक्स इंटू बाई बाई 100। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जैसे ही हम बोलेंगे स्क्वायर में, तो आप कितने बार लिखेंगे उसको? 2 बार। कितने बार समझेंगे आप? 2 बार। किसी भाई को दिक्कत तो नहीं? क्या बना सकते हैं? वेरी वेरी गुड, ठीक है ना? तो जैसे हम बोलेंगे कुछ भी कि इसका साइड 20% बढ़ा दिया जाए, तो फटाफट 20 प्लस 20, क्योंकि इसके दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगे? 20-20, हाँ या ना? तो कितना बोलेंगे? 40। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो बचपन से सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। रेशियो से भी वही बात होगा, 2 बार लिखेंगे, है ना? जैसे मान लो 20% है, तो 20 बचे 5 से क्या हो जाएगा? 5 से क्या हो जाएगा? लेंथ भी हो जाएगा एंड ब्रेथ भी हो जाएगा, ठीक? लेंथ एंड ब्रेथ दोनों में 5 5, 5 से 6, 5 से 6, ठीक है ना? यहाँ देखिए रेशियो से करें तो कितना हो गया? ये 25, और ये कितना बढ़ गया? ये 11 गुने 100 बटा में। लेकिन जब सिंपल हमको परसेंटेज दिया रहे, सिंपल नंबर हो तो ऐसे बना लेंगे, फ्रैक्शन में हो तो सोचेंगे, ठीक? कितना परसेंट हो गया? 44%, ठीक? इसके लिए नहीं सोचना है, ठीक? और ना ऐसे 100 है तो 120, 100 है तो 120, और 100 है तो पता नहीं कितना हो गया? 100, तो दिख जाएगा कि 100 है तो 144, तो कितना बढ़ गया? बोलेंगे 44% इंक्रीज। कितना बढ़ गया? 44% इंक्रीज, हाँ या ना? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन लिखते हैं फिर चलेंगे आगे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना? लिखिए, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर increase by, length of each side of a square increase by 12%। एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 12% बढ़ा दिया जाए। एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 12% बढ़ा दिया जाए। लेंथ ऑफ ईच साइड स्क्वायर इंक्रीज बाय 12%, ठीक है ना? एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 12% बढ़ा दिया जाए। लेंथ ऑफ ईच साइड स्क्वायर इंक्रीज बाय 12%, ठीक है ना? एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 12% बढ़ा दिया जाए, 12% इंक्रीज कर दिया जाए, 12% बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सबका आ गया? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, ठीक है ना? इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक? क्या सबका आ गया? नहीं है, इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें तो कोई गलती नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं गलती होना चाहिए, है ना? यहां देखिए प्लीज, बातें ना करें, सब तैयार हैं? जैसे कहा 12%, तो 12 12 और 12 गुने 12 बटा 100। सिंपल नंबर तो ऐसे बना देते हैं, 12 12 कितना हो गया? 24, और यहाँ 144, 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 25.44। इतना परसेंट प्लस में है तो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक? ये बात तो किसी को दिक्कत नहीं करेगा, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हम ना, हमने इतने बड़े बड़े प्रश्नों को देखा है तो बकवास है ना? लेकिन आराम से देखिएगा, फटाफट सबसे बन सकता है, ठीक? आप पूछो दूसरे मेथड से, ये आपको खराब लगा? देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे बात, हम जब कहते हैं उस बात को अपने जिंदगी में आदत में लाइएगा, बकवास कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। मैंने कहा सिंपल नंबर हो
तो आप ऐसे कीजिएगा, ठीक। सिंपल नंबर ना हो तो वैसे कीजिएगा। हम बनाने के लिए हम कई तरीका सिखाए हैं, यदि मुझे नहीं सिखाना होता तो मैं क्यों सिखाता आपको 3-4 मेथड, है ना। लेकिन मैंने इसे सिखाया ना कि कौन कहां पर अप्लीकेबल है, इसको ध्यान रखें। यदि आप रेशियोस बनाना चाहेंगे तो रेशियो से बनाइए। 12% का मतलब क्या होता है, 25 क्या बन जाएगा, 28 बन जाएगा, तो 2 बार होगा ना, यही ना। तो कितना हो गया 600, और ये कितना बढ़ गया 150, ये आ रहा है। तो हम लोग इतना मेहनत क्यों करेंगे भाई साहब, करना चाहते हैं नहीं ना। 25 चौके 100, 25 का स्क्वायर था ना ये, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे गुना कीजिए और भाग दीजिए, ठीक है ना। तो भाग देने पर 25.44। भाई हम आपके कोई दुश्मन तो नहीं है ना, हम क्या चाहते हैं कि आप एग्जाम में फंसे नहीं। तो जो जहां पर, हाँ यदि ये फ्रैक्शन में होता तो हम इसको रेशियो से बनाते, ऐसे नहीं बनाते। जो जहां पर जल्दी, 3-4 मेथड इसे सिखाया गया कि जो जहां पर जल्दी बनेगा, मैं सबका यूज बताया, ये कहां पर जल्दी बनेगा, ये कहां जल्दी बनेगा, इसको दिमाग में रखिएगा। आप समझदार बनिएगा, जिद मत पकड़िए कि नहीं हम ऐसे ही बनाएंगे, तो आप फेल होने के लिए तैयार रहिए, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ नॉलेज का टेस्ट थोड़ी होता है, आप कितना समझदार हैं, एक्सपीरियंस, कॉमन सेंस, हर चीज का, ठीक है ना। तो सावधान, किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं होगा, ठीक है, ओके। बात है कि जहां जैसा अप्लीकेबल होगा हम लोग उसी के आधार पे बनाएंगे, ठीक। यहां देखिए प्लीज, अब इसमें हमें कह दिया, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, फटाफट तेजी प्लीज। अब जो अभी सिखाने जा रहा हूं उसका सिर्फ उसी मेथड से ही बनाना है, ये खोपड़ी में बैठा लीजिएगा, ठीक। नहीं तो इक्वेशन बनाते रहना, बहुत मजा आएगा। भाई साहब बदमाशी नहीं कीजिएगा, आप लोग 3-4 लोग हैं, ठीक है ना। आराम से देखिए फटाफट, छोड़ दो, माफ कर दो। देखो कहा एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, ध्यान सुनिए फटाफट, एरिया इंक्रीज बाई 21%, अभी करवाए थे ना, हाँ। एरिया इंक्रीज बाय 21%, ध्यान सुनेंगे, इसको जैसे कहता हूं वैसे ही करना, कुछ सोचना मत, ठीक है। एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 21% बढ़ जाता है, एरिया इंक्रीज बाय 21%, ठीक है ना। क्षेत्रफल क्या होता है, 21% क्षेत्रफल बढ़ जाता है, कोई दिक्कत। तो हमसे पूछा कि भाई बताओ उसके साइड पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसके भुजा पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। इसके साइड पर क्या इफेक्ट हुआ, साइड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी भाई को दिक्कत है किसी को दिक्कत, बिल्कुल नहीं, ठीक। अब सुनिए, ए भाई सुनिए ध्यान से फटाफट। अब इसे न तो आप एक्स वाई के फार्मूला से बनाएंगे न रेशियो से बनाएंगे, ठीक। जैसे मैं सिखाता हूं वैसे कीजिएगा, अदरवाइज बनाते रहिएगा, समझ रहे हैं, ठीक है ना, सुन रहे हैं सब लोग, ओके। देखिए पहले इसका साइड 100%, जैसा भी होता है इनिशियल स्टेज में हमेशा 100% माना जाता है, मालूम सबको, ओके। तो उसका एक साइड लेंथ जो भी है वो 100% था। अब पता नहीं कितना हो गया, मान लो उसको x मतलब बढ़ा है या घटा है, क्या हुआ है नहीं मालूम, वो x हो गया, ठीक। लेंथ में ऐसा, उसके ब्रेथ भी 100 था, अब पता नहीं क्या हो गया, लेकिन एरिया 100 था, आज 121 हो गया। एरिया इंक्रीज बाय 20, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, साइड इंटू साइड हमारा क्या होता है, एरिया होता है, मालूम सबको ना। साइड इंटू साइड क्या होता है, एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया, हाँ या ना। किसी को दिक्कत है, किसी बंधु को तकलीफ है, बिल्कुल नहीं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, साइड इंटू साइड, एरिया, समझ गए सब लोग। एरिया क्या हो गया, 21% बढ़ गया, 100 था तो क्या बन गया 121। किसी भाई को दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर बराबर गुना कर दो, ये हो गया 11 का स्क्वायर और ये हो गया 10 का स्क्वायर, स्क्वायर खत्म। मतलब कि कोई भी भुजा 110 हो गया, पहले 100 था अब क्या हो गया, तो इसके साइड पे क्या इफेक्ट पड़ा, बोलेंगे साइड इंक्रीज बाय 10%। इसे ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। 100 था
तो 100 हो गया, 100 था तो 100 हो गया, और एरिया 100 से 121 हो गया, 121। तो हमने क्या देखा, साइड का वैल्यू 110 आ गया, मतलब जो कभी 100 था वो x बन गया, x का मतलब 100, यहाँ पर 100 का मतलब यहाँ 110 हो गया ना, x का वैल्यू कितना आ गया, 110। तो जो 100 था जो 110 हो गया, तो क्या प्रभाव पड़ा, बस सिंपल सी बात है, 10% इंक्रीज। ठीक है ना, क्या पैसा बना सकते हैं, एक क्वेश्चन लिखिए प्लीज फटाफट तेजी में, जरा बातें न करें। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाई, area of a square increased by 44%. Area of a square increased by 44%. Area of a square increased by 44%. एक वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है। एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 44%। ठीक है ना, एक वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है। ठीक है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 44%। ठीक है ना, एक वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है। तो उसके भुजा पे क्या प्रभाव पड़ा, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स साइड्स, है ना, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स साइड्स, है ना, फाइंड द इफेक्ट ऑन ईच साइड या ऑन इट्स साइड्स, कुछ भी लिख रहे हैं। ठीक है ना, इसके साइड्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, भुजा पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके प्रत्येक भुजा पे क्या इफेक्ट, स्क्वायर है तो बराबर ही होगा सब, है ना, क्या हो गया, सबका आ गया 20%। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसे जैसे मैंने कहा ना वैसे ही बनाना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और जो इसमें दिमाग लगाया वो ऐसा उलझेगा कि इतना नर्सरी से भी नीचे लेवल का इतना इजी क्वेश्चन भी वो समय पर नहीं बना पाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक, कभी नहीं बनेगा। देखिए 100 था तो क्या हो गया x, 100 था तो क्या हो गया x, और 100 था तो कितना हो गया, 44% बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो 144 हो गया। ये 100 से 100 कट गया, x स्क्वायर किसका स्क्वायर है और ये किसका है, तो 12 गुने 10 का स्क्वायर, तो x बराबर कितना आ गया 120। जो कभी 100 था जो 120, तो कितना परसेंट बढ़ गया, 20% इंक्रीज। एनी प्रॉब्लम, किसी भाई बंधु को दिक्कत है, एकदम नहीं, वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, वेरी गुड। यहां तक किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं ना, अब आइए आगे चलते हैं। ठीक, सब तैयार हैं, यहां देखिए प्लीज, सब लोग तैयार हो रहे हैं, सब लोग सर्कल के बारे में बातें करते हैं। कहा कि मैं सभी के बारे में बातें एक एक कर करूंगा, आप आराम आराम देखना, ठीक है ना। सर्कल है, ब्रीथ है, ठीक है ना। तो कहा कि इसका रेडियस 10%, सेम क्वेश्चन, 10% इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय 10%। ठीक है ना, एक वृत्त की त्रिज्या कितना बढ़ गया, 10%। एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है। एनी प्रॉब्लम, रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय 10%। एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है भाई, यहां देखिए सब लोग बंधु, बिल्कुल बातें न करें। अच्छा, इसका एरिया होता क्या है, यह सभी जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, सब पढ़ रखे हैं ना, आर इंटू आर। देखिए पाई कांस्टेंट नंबर है, पाई क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है ना, पाई कांस्टेंट नंबर है, ये बात जानते हैं, ओके। तो पाई कांस्टेंट है, उसको भूल जाइए आप, ठीक है ना। अब क्या है आपके पास, आर इंटू आर, मतलब जैसे अभी था साइड इंटू साइड, था या नहीं, क्या था, साइड इंटू साइड था, भुजा गुने भुजा था ना, सबको मालूम, ठीक है। क्या ये वैसे ही आर इंटू आर है, पाई तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज कभी होगा ही नहीं, पाई कभी चेंज
नहीं होगा। तो पाई द कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, नियत है, तो पाई में कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। ठीक, परिवर्तन कहां होगा? ये आर में। ठीक, तो इसका मतलब 2 वाला है, कौन सा है? तो इसमें 2 वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या आपको ये मालूम है? क्या इसमें हम एरिया निकालना तो डायरेक्ट 21 लिखे तो कोई दिक्कत, तो इसका आंसर 21 हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब इसको लोग बोलेंगे कि भाई इसमें पाई का हो गया, कहाँ गया पाई? वो चला गया, ठीक है ना, वो कैंसिल हो गया। ठीक, एक बार हम इसको डिटेल बना के दिखाएंगे, लेकिन कभी दोबारा हमसे डिटेल मत पूछना इसका। ठीक, आप भी नहीं बनाएंगे मुझे मालूम है, तो मैं एक बार बना देता हूं जिससे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि पाई आखिर कटा कैसे। ठीक है ना, आइए दिखाता हूं। कभी जिंदगी में नहीं बनाइएगा इसे आप, देखो ध्यान से। अच्छा, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखिए अब बात ऐसा है, न्यू रेडियस, नया त्रिज्या, न्यू रेडियस, रेडियस इंक्रीज बाय 10%, क्या हो जाएगा? 11/10। तो नया रेडियस क्या हो गया? 11/10। देखो भाई फिर से क्लास रुका, देखो रेडियस कितना बढ़ गया? 10%। तो रेडियस 10% बढ़ गया, तो आर कितना हो गया उसका? 11/10। क्या हो गया आर उसका? 11/10 हो गया। ठीक, रेडियस कितना हो गया? 11/10। किसी भाई को दिक्कत, तकलीफ है किसी को? बिल्कुल तकलीफ नहीं, ठीक है ना। तो रेडियस हो गया 11/10। तो न्यू एरिया क्या निकालेंगे कि भाई रेडियस तो इतना हो गया, तो आखिर में न्यू इसका एरिया क्या? देखिए ध्यान से फटाफट, रेडियस कितना हो गया? 10% बढ़ गया, तो 11/10। समझते हैं सब लोग ना? ओके, न्यू एरिया निकालिए। पाई, ये नया रेडियस इतना है, न्यू रेडियस है ना, तो न्यू एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो आपके हिसाब से 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर, और ये क्या बना? पाई आर स्क्वायर बना। 121/100 पाई आर स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? किसी भाई को दिक्कत नहीं? ओके, अब कितना चेंज हो गया? चेंज इन एरिया, क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया, कितना डिफरेंस आया। ठीक, तो नया वाला इतना है, नया वाला इतना है, माइनस पुराना वाला। ठीक, नया वाला इतना है और माइनस पुराना वाला। ठीक, तो नया में से क्या माइनस करेंगे? पुराना। नया में से क्या माइनस करेंगे? पुराना। यस और नो? क्या आप समझ रहे हैं सब लोग? नया में से पुराना माइनस करेंगे। ठीक, तो हमने कहा कि एलसीएम 100 ले लिया, 121 पाई आर स्क्वायर माइनस 100 पाई आर स्क्वायर। जरा माइनस करो, 21 पाई आर स्क्वायर बाई 100, ठीक है ना, 21 पाई आर स्क्वायर बाई 100, इतना चेंज हो गया। ठीक, अब हम निकालेंगे, कभी बनाने की कोशिश मत करना इसको, ठीक है ना। अब निकालने जा रहे हैं कितना परसेंट चेंज हो गया। ठीक, चेंज परसेंट, क्या निकालने जा रहे हैं? चेंज परसेंट, ठीक है ना, कितना प्रतिशत चेंज हो गया। ठीक है ना, कितना प्रतिशत का बदलाव हो गया, तो बदलाव यही ना हुआ। ठीक है, चेंज हुआ 21 पाई आर स्क्वायर, इतना चेंज। अच्छा, प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे? चेंज गुने 100 में इनिशियल, ऐसे करते हैं ना। चेंज इतना हो गया, चेंज गुने 100 इनिशियल। इनिशियल क्या था? पहले से, पहले इतना था, ये कट गया, ये कट गया, क्या आ गया? 21%। क्या आप ऐसा बनाना पसंद करेंगे कभी जिंदगी में? नो, कभी नहीं। हाँ, कुछ लोग होंगे जो मतलब हर साल एग्जाम देने की इच्छुक होंगे, उनको जो है एग्जाम देने बड़ा मजा आता है ना। हर साल फेल होने मजा आता है ना। यहां देखिए प्लीज, बात ऐसा है कि जो कांस्टेंट नंबर होते हैं वो तो कहीं बदलाव उसमें होगा ही नहीं, तो जब परसेंटेज निकालेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा? वो कटेगा। इसीलिए जो चेंज हो रहा है सिर्फ उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो चेंज क्या हो रहा है मेरा? आर आर, ठीक है ना।
और r इंटू आर है तो वैसे ही तो है, a इंटू ए था तो भी ऐसे ही बनाए थे, या r इंटू आर है तो भी ऐसे बनाएंगे। ठीक, क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? तो ये 2 वाला है तो हम कभी ऐसे नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे 10 प्लस 10 और 10 गुने 10 बटा में 100। किसी भाई को दिक्कत? डायरेक्ट आंसर 21%। ठीक है ना। और यदि फ्रैक्शन में हो तो हम इसे रेशियो से या एक लाइन में लिख के बनाएंगे। ठीक, ऐसे नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। तैयार हैं सब लोग? ओके बंधु, अब एक क्वेश्चन लिख ही लीजिए आप। ठीक है ना। तैयार हैं सब लोग? लिखिए, रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाई, सब तैयार हैं? रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाई 25%। एक वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाता है। वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाता है। रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय 25%। रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाता। सब लिख लिया ना? रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। ठीक है ना। इसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके क्षेत्रफल पर क्या इफेक्ट, क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी बंधु भाई को आ गया? क्या कोई पूछना चाहते हैं? देवी और सज्जनों, उठाइए अपना हाथ। किसी भाई को दिक्कत नहीं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक, कोई चाहते हैं तो उठा लीजिए हाथ। पूछना है भाई? नहीं, किसी ने पूछना है? एक भाई साहब है, निर्दलीय पार्टी। देखो, चलो यहां देखो, 25% बढ़ गया। भाई बढ़ गया तो तुम्हारा दिमाग क्यों खराब हो रहा है? 25 25 और 625, 6 पॉइंट, तो कितना बढ़ गया? 56.25% की वृद्धि। किसी भाई को दिक्कत, किसी बंधु को दिक्कत है? नो, समझ में आया क्या? हाँ, सब कुछ में हाँ। समझ में आया तो हाँ, ना आया तो भी हाँ। यहां देखिए, ध्यान से सुनिएगा। क्या पैसा बना लेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखिए, इस समय दम नहीं है, लेकिन भाई पहले से एक बार जान जाते हैं तो एग्जाम में यही बहुत इजी लगता है, नहीं तो दिमाग बिजी कर देता है ना। चलिए, अब हम यहां से आगे ले चले आपको। सभी भाई लोग तैयार हैं? चलें, तैयार हैं सब लोग? ठीक है, वेरी गुड। ऐसे करके हम लोगों ने एरिया निकाला। ठीक, अच्छा, क्यूबाइड का अब हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, आयतन। आपको याद है क्यूबाइड का घनाभ का, किसका? घनाभ का जो आयतन होता है, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच होता है। समझ रहे हैं ना? अभी तक हम लोग 2 वाला पढ़ रहे थे, है ना? अब यहां से क्या आ गया? 3 वाला आ गया। ठीक, अभी तक हम सिर्फ 2 वाला पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ेंगे? 3 वाला। किसी भाई बंधु को दिक्कत तो नहीं? थोड़ा सा समझिएगा प्लीज। तैयार हैं सब लोग? ठीक है ना। आइए देखते हैं भाई, देखिएगा। वॉल्यूम जो होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जैसे हम लोग पढ़े, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर।
पहले सिर्फ दो ही चीज मल्टीप्लाई था, प्राइस और कंजप्शन, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही था ना। अब जो आगे यहां से 3 डायमेंशन है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है एंड हाइट भी है, ठीक। तो कैसे बनाते हैं मैं सिखाता हूं आपको, प्लीज देखिए ध्यान से, बातें ना करें। जैसे कहा कि लेंथ 10% बढ़ गया, ओके। कहा कि ब्रेथ 20% इंक्रीज, चौड़ाई 20% बढ़ गया, ठीक। एंड हाइट ये सब इंक्रीज है, हाइट को 50% में डिक्रीज कर देता हूं, ठीक है। हाइट डिक्रीज बाय 50%, ठीक है ना। ऊंचाई को 50% कम कर दिया, ऊंचाई क्या कर दिया, 50% रिड्यूस कर दिया, ऊंचाई को 50% कम कर दिया। पढ़ाई लिखाई से मतलब रखिएगा क्लास में, ठीक है भाई। यहां देखिए फटाफट, 1-2-4 लोग जो है ना, मतलब ही नहीं इसको पढ़ाई लिखाई से क्लास में, बाहर बैठा करो यार, कोई नहीं बोलने वाला है, ठीक है ना। यहां देखिए फटाफट, बिल्कुल बात नहीं करते क्लास में। तो हमने कहा लेंथ को 10% बढ़ा दिया जाए, ब्रेथ को जो है 20% बढ़ा दिया जाए, और हाइट 50% कम कर दिया जाए, ठीक। भाई इसमें 1% भी दिमाग मत लगाना, मैं आपको हर तरीके से समझाता हूं, आप बाद में डिसाइड करना कैसे बनाना है, ठीक। प्लीज अटेंशन, प्लीज ध्यान दीजिएगा सब लोग, तैयार हैं सब लोग। हमने सिखाया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये क्या होता है, वॉल्यूम। पहले आपको उसी तरीके से सिखाता हूं, एक लाइन वाला, ठीक है, जो सदाबहार है, हर जगह लगता है। देखिए लेंथ 100 था, आज क्या हो गया, ब्रेथ 100 था, आज कितना हो गया, हाइट 100 था, आज कितना हो गया, नहीं समझ में आया। लेंथ 100 था तो आज 110 है, ब्रेथ 100 था तो अब 120 है, हाइट 100 था तो आज 50 है, कोई दिक्कत। वॉल्यूम जैसा भी था इनिशियल स्टेज में, हमेशा जो भी होगा ना इनिशियल केस में 100%, ठीक है ना। जो भी चीजें हैं इनिशियल स्टेज में क्या होता है, 100%। तो इसका वॉल्यूम भी 100%, और अब क्या हो गया नहीं मालूम, x मान लिया। अब क्या हो गया ये मालूम नहीं है, ठीक। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ये क्या होता है, चलिए अब यहां से काट दें इसको, 50 दूनी 100, 2 जीरो ऐसे कट गया, कितना आ गया भाई, 66 हो गया। जो मैंने 100 था पहले, है ना, पहले क्या था, जो पहले 100 था आज 66 हो गया, कितना हो गया, जो पहले 100 था आज 66, तो क्या प्रभाव पड़ा, बस बोलेंगे 34% डिक्रीज, आंसर हो गया 34% की कमी हो गया। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं, किसी भाई को दिक्कत तो नहीं, ओके। तो बोलेंगे उसका वॉल्यूम 34% डिक्रीज हो गया, 34% कम हो गया, हाँ या ना, किसी को दिक्कत है क्या, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलें आगे, सुनिए, आराम से सुनिएगा तो कभी जिंदगी में नहीं सीख पाइएगा। पढ़ने के साथ एकदम आराम से नहीं समझेंगे तो एकदम उड़ जाएगा साहब, बहुत इजी बातें भी कभी भी खराब हो जाएगा दिमाग, ठीक, कभी नहीं। जो क्लास में नहीं सीखे कोशिश करेगा घर में बैठ कभी, कुछ लोग ऐसा हो ना कि अभी कॉपी कर लेता हूं दोस्तों से, घर पे जाके हम देख लेंगे, तो नहीं, जो क्लास में क्लियर होगा सब जगह क्लियर, घर बाहर कहीं भी, और जो यहाँ क्लियर नहीं होगा कहीं नहीं होता ऐसा। देखो चलिए एकदम अटेंशन, क्लास में एकदम चुपचाप आवाज नहीं, ठीक है। देखिए हमने कहा कि इसे तो हम लोग बहुत बार देख चुके बना के, है ना, एक ही लाइन में, कोई दिक्कत तो नहीं, और ये सदाबहार है, हर जगह लगता है ये, ठीक। यदि इसे हम रेशियो से बनाए तो रेशियो से बना सकते हैं, कैसे, देखो दिखाता हूं, हल्ला बिल्कुल मत करना, एकदम अटेंशन प्लीज। 10% बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, 10 से 11 हो गया। 20%, 20-50, 5 से 6 हो गया। 50%, 50 दूनी 100, 2 से 1 हो गया, हाँ या ना। 50% का मतलब 1/2 होता है, नहीं, 2 था और 1 घट गया तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। किसी को दिक्कत, एकदम नहीं, ओह ये तो पूरे पूरे वही आ गया,
100 से 66, मतलब 100 था पहले, 66 कितना कम गया? तो डायरेक्ट ही यहां पर आंसर भी आ गया कि 100 से कंपेयर कर लिए ना, 34% क्या हो गया? कमी हो गया। किसी भाई को दिक्कत? सब लोग मेरे बात समझ पा रहे हैं ना? पढ़ने समय एकदम 1% लापरवाही नहीं। क्लियर है सबको? ओके। आप यदि एक्स बाई का लगा रहे होंगे तो उससे मत बनाइए। क्यों? उससे तबाही मच जाएगा। तबाही क्या मचेगा कि पहले आपको 2 का बनाना पड़ेगा। ठीक, 2 का बना दिए, 30 और 2, इन दोनों से 32 आया। अब इसके साथ तीसरा को लाइए, घट गया था ना, -50। तो इसमें ऐसे मतलब 2 बार बनाना पड़ेगा। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बना ले। ये कितना माइनस करो, माइनस करना, 50 दूनी 16 दूनी 32, माइनस का 16, तो कितना हो गया? माइनस का 34% क्या शो करता है? 34% क्या शो करता है? डिक्रीज। 34% डिक्रीज हो गया। समझ रहे हैं ना? तो हम यही बोलेंगे 34% डिक्रीज। समझ में आया? तो ऐसे आपको पहले 2 बनाना पड़ेगा, फिर तीसरा बनाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से कोई फायदेमंद ज्यादा इसमें नहीं है। ठीक, एक लाइन में बैठाइए, बनाइए, या फिर रेशियो से बनाइए। ठीक, क्या बना सकते हैं, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगा। प्रयास करें। चलिए प्लीज एकदम आराम से, ठीक है ना? आराम आराम से मुंह बंद करके, ठीक है? लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इंक्रीज बाय, दम तेजी में, लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 20% ठीक है? एक घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए। एक घनाभ की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए। लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 20% 20%। इसके चौड़ाई को 30% 30% बढ़ा दिया जाए। एंड इट्स ब्रेथ इंक्रीज बाय लिखना है ना, इट्स ब्रेथ इंक्रीज बाय 30% ठीक है? इसके चौड़ाई को तैयार है भाई साहब? इसके चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए। इट्स ब्रेथ इंक्रीज बाय 30% ब्रेथ इंक्रीज बाय 30% इसके चौड़ाई को 30% बढ़ा दिया जाए। ठीक, एंड द हाइट डिक्रीज बाय 50%, और इसके ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए। हाइट डिक्रीज बाय 50%। ठीक, इसके ऊंचाई को 50% घटा दिया जाए। हाइट डिक्रीज बाय 50%। ठीक है ना? इसके ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए। हाइट रिड्यूस बाय 50%। ठीक है ना? इसके ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए। तो फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, तो इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? फटाफट भाई साहब, फटाफट। क्या आ गया? 22% क्या? डिक्रीज, है ना? यही ना? कोई पूछना चाहते हैं? उठाइए हाथ प्लीज। कोई नहीं? सबका आ गया? भाई पूछना है या ऐसे ही अपने आप उठ जा रहा है हाथ? है हैंड फ्री हो गया? पूछना है तो पूछो, उठाओ हाथ, बताएंगे हम। कोई नहीं है? एक भाई से उठा ले, कोई दिक्कत नहीं, शर्माने क्या बात है? देखो, शर्मा क्यों रहे हो? अरे नहीं आए तो पूछेंगे, और सीखने तो आए हैं। यदि आता तो क्यों आते हैं, कि नहीं? चलिए, बात ऐसा है, बोलो क्या बात था? लंबाई पे क्या प्रभाव पड़ा? बढ़ा दिया जाए। चौड़ाई पर 30%, ऊंचाई पर
कम कर दिया जाए। वॉल्यूम 100 था, अब पता नहीं वॉल्यूम क्या हो गया, समझ में आया? 100 से 100 कट गया, 50 दूनी 1 2 1 2 6 दूनी और 78 20। कभी इतिहास में ये 100 हुआ करता था, आज 28। क्या प्रभाव पड़ा? यस, डिक्रीज बाय 22%। ठीक है ना? क्या बना सकते हैं? फ्रैक्शन में भी होगा तो बना सकते हैं। लिखिए, लेंथ ऑफ ए क्यूबाइड, बैठ जाओ लिखो, मुंह बंद करके लिखेगा, मुंह का जरूरत नहीं, इसमें कुछ लिखो। लेंथ ऑफ ए क्यूबाइड इंक्रीज बाई 12.5, 12.5%। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 12.5, 12.5%। ठीक है ना? एक घनाभ की लंबाई को 12.5% बढ़ा दिया जाए, एक घनाभ की लंबाई को 12.5% बढ़ा दिया जाए। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 12.5%। ठीक है? एक घनाभ की लंबाई को 12.5% बढ़ा दिया जाए। चौड़ाई को 11 सही 1/9, चौड़ाई को 11 सही 1/9% बढ़ा दिया जाए। breadth increase by 11 integer 1/9%, breadth increase by 11 integer 1/9%। इसके चौड़ाई को 11 सही 1/9, चौड़ाई को 11 सही 1/9% बढ़ा दिया, चौड़ाई को 11 सही 1/9% बढ़ा दिया जाए। ब्रेथ इंक्रीज बाय 11 इंटीजर 1/9%। ठीक है? चौड़ाई को 11 सही 1/9% बढ़ा दिया जाए, कोई दिक्कत? और इसके ऊंचाई को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाए। एंड द हाइट इंक्रीज बाय 16 इंटीजर 2/3%, 16 इंटीजर 2/3%। और इसकी ऊंचाई को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया जाए। हाइट इंक्रीज बाय 16 इंटीजर 2/3%। तो फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम। तो इसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ा? फाइंड द इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा? फटाफट, क्या सबका आ गया? देखो, इसे एक लाइन में बना सकते हैं और रेशियो से, दोनों आसान है इसके। कोई पूछना चाहते हैं? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए बताते जाइए प्लीज। कितना? 12.5। 12.5 का मतलब क्या होता है? 1 में तो 8 से क्या हो जाएगा? किसी को दिक्कत? और बताइए। 11 सही 1/9, इसका मतलब 1 मतलब पहले 9 था और अब कितना हो गया? बढ़ गया। और 16 सही 2/3, इसका मतलब 1/6, तो पहले 6 था तो अब कितना हो गया? और जो कभी 100 था अब कितना हो गया? ये तो पता ही नहीं क्या हो गया। ठीक? किसी भाई को दिक्कत है? किसी बंधु को तकलीफ? एकदम नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। काटने की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। ओके, काटें। 5 दूनी, ठीक। और ये काटिए 4 दूनी और 25 चौके, 25 25 125 गुने 7, 875 डिवाइड बाई 6, भाग दो। 145 सही 5/6, मतलब कितना बढ़ गया? 45 इंटीजर 5/। एक तो आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक। दूसरा रेशियो से, प्लीज, रेशियो बड़ा आसान है, देखो दिखाऊं? 1 मिनट, ये समझ में आया सबको? पक्का? 8 से क्या हो गया? आगे बताओ। 9 से क्या हो गया? और 6 से क्या हो गया?
7 हो गया। काटने की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। 3 दूनी और 5 दूनी कितना हो गया? 24 और 35 कितना बढ़ गया? 11 गुने 100 बटा में 25 चौके और 6 चौके 275 बटा में भाग दीजिए। 45 सही, 5 बटा में 6% इंक्रीज। क्या पैसा बना सकते हैं? अच्छा सुनिए एक छोटी सी बात भाई साहब। हाँ, तो जो बच्चे कैलकुलेशन क्लास करना चाहते हैं वो कल बुला नहीं रहा हूं मैं आप लोगों को। कल जो है भारतीय लर्निंग ऐप पर, किस पे? भारतीय लर्निंग ऐप पर कल पूरे क्लास ओपन करेंगे हम, ठीक है ना, वो फ्री में। तो आप जो हैं कल कैलकुलेशन भारतीय लर्निंग ऐप पर सुबह ही से कर देंगे हम, ठीक है ना। तो सारे क्लासेस आप भारतीय लर्निंग ऐप पे देख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, कल छुट्टी इसकी रहेगी, ठीक है ना। कैलकुलेशन क्लास भारतीय लर्निंग ऐप पे देख लीजिएगा, ठीक। ओके, जय श्री राम।